दोस्तों अगर आप जो है कोई भी सस्ता लोन तलाश कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन प्रोवाइड किया जाए तो आप सभी के लिए दोस्तों ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरकार की एक ऐसे लोन स्कीम के बारे में जिसमें कि आपको जो है 20 लाख रुपए तक का लोन यहां पर जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और इस वाले लोन की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो है सालाना मात्र 9% का इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज किया जाता है, जो कि अब तक का जितने भी सारे लोन अगर आपने देखे होंगे तो उन सभी में जो है सबसे कम इंटरेस्ट रेट यहां पर जो है लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस लोन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहां पर आपको जो है मैक्सिमम 35% तक का सब्सिडी भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। मतलब मोटा मोटा यहां पर दोस्तों अगर आप जो है 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो यहां पर आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिल सकता है। और अगर आप यहां पर जो है 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो सब्सिडी का अमाउंट जो है 1,75,000 रुपए तक हो जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप जो है सरकार की इस वाली लोन योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है कंप्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसमें कि आप जो है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इस वाली लोन योजना में अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो भी मोबाइल से। तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए मिलेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं, किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, किस तरह से आपको जो अपना ईएमआई कैलकुलेट करना है, कितना आपको यहां पर सब्सिडी मिलेगा, उसको आपको जो है कैसे चेक करना है, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से मैं आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो अगर आप जो इस वाले लोन को लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहां पर जो है जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो इस वाली वेबसाइट को यहां से ओपन कर लेना है। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ सकते हैं। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो सबसे पहले तो लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो अपना लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं तो मैं इसको जो है इंग्लिश में ही सिलेक्टेड रहने दूंगा। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो एक चीज और बताई गई है कि यहां पर जन समर्थ पे अगर आप जो है लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो यहां पर आपसे जो है किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल फ्री में आप जो है यहां से अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको जो एक एडवाइस भी दी गई है कि अगर आपके पास में जो किसी भी तरह का कोई फ्रॉड कॉल आता है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करने का लालच देता है, कोई आपके पास में जो है फ्रॉड लिंक आता है, कोई एसएमएस आता है, तो उस पर आपको जो है बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ में जो है धोखाधड़ी हो सकती है, आपके अकाउंट से जो है पैसा गायब हो सकता है। तो इस चीज का आपको जो है ध्यान रखना है। एप्लीकेशन का पूरा लाइव प्रोसेस मैं आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं, उसी प्रोसेस के माध्यम से आपको जो एप्लीकेशन को करना है। तो अभी आपको जो इस वाले पॉपअप को यहां से जो है कट कर देना है। जैसे ही आप पॉपअप को कट करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों सरकार की जितनी भी सारी लोन स्कीम है वो यहां पर आपको जो है देखने के लिए मिल जाती है। टोटल 8 कैटेगरी के लोन यहां पर आपको जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कि अलग अलग बिजनेस के लिए, अलग अलग काम के लिए यहां पर आपको जो है सरकार लोन देती है, जिसमें किसानों के लिए होम लोन, एजुकेशन, विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्तों बिजनेसमैन के लिए भी यहां पर जो एक लोन स्कीम चलाई जाती है, जिस पर कि आपको जो है अच्छा खासा सब्सिडी आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसी लोन के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, तो यहां पर आपको जो है टोटल 8 कैटेगरी के लोन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां पर हम जिस लोन के बारे में बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक बिजनेस कैटेगरी का लोन है, तो उसके लिए आपको जो है यहां पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है बिजनेस एक्टिविटी का, ठीक है ना। तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो है आपका बिजनेस सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको जो कई प्रकार के बिजनेस बताए गए हैं। अब इनमें से अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है तो वो आप यहां पर जो उसको टिक मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी बिजनेस आपका नहीं है तो यहां पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अदर बिजनेस लोन का। आपको जो इसी वाले ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर जैसे आप बिजनेस का प्रकार सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा बिजनेस सेलेक्ट करने का। आप जो है पहले से बिजनेस करते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू वाले ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप 8वीं पास है, तो आप इसको यस नो में फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, तो इसको भी आप यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब दोस्तों ईडीपी का जो ट्रेनिंग होता है, बेसिकली जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो सरकार आपको जो है लोन देने से पहले 10 या 15
15 दिन का ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि लोन के पैसे को आपको जो है कैसे बिजनेस में लगाना है, किस तरह से आपको बिजनेस बनाना है, किस तरह से आपको जो है आपका जो लोन का पैसा है उसका सदुपयोग करना है। वो सारी चीजें आपको जो है ईडीपी के अंतर्गत बताई जाती है। जैसे कि स्टार रोजगार जो है इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप जो एसबीआई से लोन लेते हैं या आप जो मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं तो आपको जो स्टार रोजगार के माध्यम से जो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपने जो इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग ली है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो फील करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का है, बिजनेस ट्रेडिंग का है, ठीक है ना। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत वो सारे बिजनेस आते हैं जिनमें कि आप खुद से ही अपना प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और उसको बेचते हैं। और बिजनेस और सर्विस के अंतर्गत वो सारी कैटेगरी आती है जैसे कि आपका कोई शॉप है, आपका किराना दुकान है, आपका स्टेशनरी का शॉप है, ठीक है ना, या मान लीजिए आप दूध डेयरी का काम करते हैं, या मान लीजिए कि आप जो है फोटोकॉपी ऑनलाइन का सर्विस चलाते हैं। तो ये सारे के सारे बिजनेस जो है बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। इसमें कि आप जो है कोई भी चीज को होलसेल मार्केट में परचेस करते हैं और उसको फिर रिटेल में अपने कस्टमर को सेल करते हैं, या किसी भी तरह की आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के सारे बिजनेस के लिए आपको जो है बिजनेस एंड सर्विस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जेंडर सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप जो है जेंडर सिलेक्शन कर लेंगे ना है। अब यहाँ पर आपको जो है आपका कास्ट कैटेगरी सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो भी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। फिजिकल अगर हैंडीकैप है तो आप यस नो में यहां पर बताएंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप जो इस रेंज के अंतर्गत आते हैं इसको आप यस नो में फिल करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पहले भी कभी पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है लोन लिया था और उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट किया था। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको भी नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो है एरिया लोकेशन क्या है वो आपको यहां पर बताना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो बेनिफिशियरी एप्लीकेंट टाइप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है आपका जो भी प्रोजेक्ट एस्टीमेट कॉस्ट है वो कितना लगने वाला है। तो यहां पर दोस्तों आप जिस किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको जो है कितना पैसा लगने वाला है वो आपको बता देना है। जैसे कि मान लीजिए हमको यहां पर जो है 7 लाख रुपए का एक एस्टीमेट लगने वाला है हमारे प्रोजेक्ट में। अब दोस्तों यहां पर प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में कितना पैसा है, मतलब आप खुद से यहां पर कितना पैसा लगाना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहां पर फिल कर देना है। तो दोस्तों ये चीजें आपको जो है अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है। मैं आपको जो है एक डेमो पर्पस से जो है सारी चीजें यहां पर फिल करके दिखा रहा हूं। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर 7 लाख रुपए का आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको 7 लाख रुपए लगने वाले हैं। 1 लाख रुपए हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। तो यहां पर हमको जो है टोटल जो लोन का रिक्वायर्ड रहेगा वो 6 लाख रुपए का रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लोन अमाउंट यहां पर निकल कर आ चुका है। तो इस तरह से आपको जो है आपका लोन अमाउंट यहां पर कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा जिसमें कि आपको बोला जाएगा कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम बिलो, ठीक है ना। अब यहां पर आपको जो है 2 स्कीम दी गई है जिसमें कि 2 तरह के लोन स्कीम आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ही नंबर का आपको यहां पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है पीएम ईजीपी योजना का, जिसमें कि अगर आपको जो है 6 लाख रुपए का लोन यहां पर मिलता है तो यहां पर आपको जो है सरकार की तरफ से 1,75,000 रुपए का मोटा सब्सिडी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था। साथ ही साथ यहां पर जो ईएमआई रहेगा, मंथली ईएमआई आपका बहुत कम आएगा क्योंकि यहां पर आपको जो एक लंबा टेन्योर मिल जाता है लोन को फिलअप करने के लिए। अब दोस्तों वैसे तो आप जो इस वाले टेन्योर को जो है कम भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जैसे कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में जो है 10,000 15,000 रुपए ईएमआई पे करने के लिए नहीं रहता है हर महीने। तो उस कंडीशन में यहां पर आपको जो है एक बढ़िया सा ऑप्शन मिलता है कि आप अपने टेन्योर को जो है 15 साल तक जो है सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 10 साल में फिल कर दीजिए इस लोन को, अगर आप चाहें तो 5 साल में भी इस लोन को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है 5 साल में इसका जो है ईएमआई कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्स 12,000 रुपए के आसपास जो है इसका ईएमआई आपको मंथली बैठेगा। लेकिन उसमें आपको जो है जो आपका सब्सिडी अमाउंट है इसका अच्छा खासा बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। मतलब आपको जो है 6 लाख रुपए में से 1,75,000 रुपए का सब्सिडी यहां पर सरकार देती है, जो कि आपको भरना नहीं होता है, बैंक को रिटर्न करना नहीं होता है, यह पैसा आपका माफ हो जाता है। जैसे कि आप यहां पर नीचे भी इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं कि आपको मैक्सिमम 35% तक का सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको जो है लॉगिन टू अप्लाई का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम जो है इसी लोन में एप्लीकेशन करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको नीचे भी एक लोन स्कीम और है जिसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। अब दोस्तों यहां पर आपको जो एक और लोन स्कीम बताई गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस वाली स्कीम में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 6 लाख का अगर आप लोन लेंगे तो आपका ईएमआई जो है 12,000 के आसपास बैठेगा, जो ऊपर मैंने आपको बताया था। सेम आप देख सकते हैं 6 लाख का लोन आप यहां पर ले सकते हैं। यहां पर आपको टेन्योर मिलता है मात्र 5 साल का। लेकिन दोस्तों इस वाले लोन में आपको जो है किसी भी तरह का कोई सब्सिडी नहीं मिलता है और मैक्सिमम यहां पर आपको जो है 20 लाख रुपए तक का लोन जो है गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जा सकता है।
साथ ही साथ दोस्तों इस लोन की खास बात यह है कि इसमें इंस्टेंटली अप्रूवल होता है, मतलब तुरंत के तुरंत ही आपका जो पैसा है आपके अकाउंट के लिए डिसबर्स कर दिया जाता है। आपका जो भी सिविल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपका लोन अमाउंट यहां पर आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। कई सारी बैंक आपको खुद से ऑफर कर देती है लोन के लिए और यहां पर आप जो है लोन इजीली ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है सब्सिडी वाला लोन एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो यहां पर हमको जो है पीएम ईजीपी योजना में जो लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, हमको जो है सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस में जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप जो है चेक मार्क करेंगे। जैसे आप टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे यहां पर आपके सामने कंसेंट ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको रीड डाउन करते हुए स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने जो है प्राइवेसी पॉलिसी जो टर्म कंडीशन है वो आ जाता है, तो इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहां पर आपको डिस्क्लेमर आ जाता है, तो इसको भी आप जो है स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। टर्म कंडीशन को आप जो है चेक मार्क करेंगे एंड यहां पर एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों यहां पर जो भी मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करेंगे उस पर आपको जो है गेट ओटीपी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको जो इनबॉक्सेस के अंदर इंटर कर देना है। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ओटीपी को हम यहां से कर लेते हैं कॉपी एंड इनबॉक्सेस के अंदर हम कर देते हैं इंटर पेस्ट, ठीक है ना। जैसे आप यहां पर अपना ओटीपी इंटर कर देंगे तो यहां पर आपको जो है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा। तो अगर आप जो है ईमेल को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर देंगे, अदरवाइज आप सिंपली स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपके सामने जो एक बार फिर से आपको जो है दोनों लोन कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें कि यहां पर आपको जो है पहला ही लोन देखने के लिए मिल जाएगा पीएम ईजीपी योजना का। आपको जो है पहला या दूसरे नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आपको जिस लोन के लिए एप्लीकेशन करना है उस पर आपको जो है पीएम ईजीपी लिखा हुआ होना चाहिए और यहां पर आपको जो भी सब्सिडी का अमाउंट आपका बन रहा है वो सब्सिडी का अमाउंट यहां पर शो होना चाहिए। तो अभी आपको जो इसी वाले ऑप्शन पे नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहां पर हम जो है सब्सिडी वाला लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर आपको जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है उसका कंप्लीट रिव्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहां पर फिल की थी, आपका एलिजिबिलिटी, आपका लोन का ईएमआई, आपका लोन का अमाउंट, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। आपको जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो इस तरह का एक कंफर्मेशन आएगा, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पीएम ईजीपी योजना के ऑफिशियल पेज पर। तो दोस्तों जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है जितनी भी सारी आपकी केवाईसी रिलेटेड डिटेल है, जैसे आपका आधार डिटेल, पैन डिटेल, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डिटेल, आपका बिजनेस का डिटेल, वो सारी डिटेल आपको यहां से फिलअप करनी होगी। तो अभी आपको यहां पर सिंपली करना क्या है, आपको यहां पर पहला ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। तो आपको जो अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको सिंपली यहां पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने पीएम ईजीपी योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो खुलकर आ जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन को बहुत बारीकी से फिल करना होता है। अब इस वाले फॉर्म में अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको मोबाइल से दिखाता तो आप जो है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैंने यहां पर जो है आगे का प्रोसेस आपको जो है लैपटॉप पे बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको सबसे पहले नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है आधार कार्ड का। तो जिस व्यक्ति के नाम से आप लोन लेना चाहते हैं उसका आधार नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग व्यक्ति का नाम आपको यहां पर एंटर कर देना है। उससे पहले यहां पर आपको सैल्यूटेशन भी सिलेक्ट करना होगा, श्री श्रीमती जो भी है। उसके बाद यहां पर आपको जो है नाम एज पर आधार कार्ड, ठीक है ना, जैसा आधार कार्ड पर लिखा है सेम एज इट इज आपको नाम एंटर कर देना है। अगर आपको यहां पर कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता है कि आपको 2 नंबर में क्या इंफॉर्मेशन को फिल करना है, तो यहां पर इस साइड में आपको जो गाइडलाइन भी दी गई है कि आपको 1 नंबर में क्या फिल करना है, 2 नंबर में क्या फिल करना है। अगर आप नीचे तक जाएंगे तो आपको जो कंप्लीट गाइडलाइन हर एक नंबर के वाइज आपको जो गाइडलाइन देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे मैं आपको जो सारी चीजें बारीकी से समझाते हुए चलूंगा तो आपको जो कोई भी चीज को फिल करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहां पर आपको प्रायोजिक एजेंसी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आप यहां पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप कोई भी एक एजेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने केवीआईसी को यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर स्टेट का सिलेक्शन आपको करना है, जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आप यहां पर इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का प्रायोजिक एजेंसी का जो कार्यालय है उसका पता आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, इस वाले एड्रेस को जो है नोट कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको
मैनुअली फाइल जो है इस वाले ऑफिस में जमा करनी होगी, जो कि आपका सब्सिडी अमाउंट जो है उसको प्रोसीड करती है। तो यहां पर आपको जो इस वाले ऑप्शन को यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर कानूनी प्रकार इंडिविजुअल सिलेक्टेड रहेगा, जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल कुछ इस तरह से। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है एंटर कर देना है, एज आपका यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आपका सोशल कैटेगरी क्या है, एसटी एससी ओबीसी, वो आप यहां पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई अगर माइनॉरिटी है तो वो आप यहां पर बताएंगे, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, आपने जो है 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, ग्रेजुएट है, जो भी आपका केस है आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पत्राचार के लिए आपको जो एड्रेस फिल करना होगा, मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस आपका क्या है वो आप यहां पर बताएंगे। उसके बाद तहसील ब्लॉक तालुका जो भी आपका है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम यहां पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा। अगर आप बदलना चाहते हैं तो चेंज कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर सकते हैं। एरिया का पोस्टल पिन कोड आपको यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको जो है मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देना है। अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप दोनों मोबाइल नंबर यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। पेन नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। यूनिट या लोकेशन का जो इकाई है उसका आपको स्थान बताना है, ग्रामीण क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है, वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जो भी आपका इकाई का, जो भी आपके कारखाने का, फर्म का पता है, अगर सेम यही वाला है तो आप इसको कॉपी कम्युनिकेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहां पर ऑटोमेटिकली यहां से कॉपी करके पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपके दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो यहां पर आप जो अपना डिफरेंट एड्रेस, जहां पर आपकी दुकान है वो एड्रेस आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको सिलेक्ट गतिविधि का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर एक बार फिर से आपको सिलेक्ट करना होगा आपका बिजनेस कौन सा है, सर्विस का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रेडिंग का है। तो हमारा सर्विस का है तो हमने सर्विस को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर आपको इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना होगा, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है जिस किसी भी बिजनेस से आप रिलेट करते हैं उसको आपको सिंपली सर्च कर लेना है, या तो आप नंबर वाइज भी यहां पर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फाइंड करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहां पर चलिए हम इसको जो है इस तरह से सर्च कर लेंगे। अभी जैसे ही हमने यहां पर शॉप लिखकर सर्च किया तो यहां पर आप देख सकते हैं हमको काफी सारे शॉप के प्रकार देखने के लिए मिल चुके हैं, जिसमें कि मान लीजिए आपका किराना का शॉप है, ठीक है ना, स्टेशनरी का शॉप है, ऑनलाइन का शॉप है, तो आप यहां पर इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, उसके बाद डीपीएस रिपेयरिंग वर्कशॉप है, तो वो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। साइकिल रिपेयरिंग शॉप है, टी स्टॉल है, जो भी आपका बिजनेस का प्रकार है उसको आपको सिलेक्ट करना है एंड ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका एक्टिविटी यहां पर ऐड हो जाएगा। उत्पादन यहां पर आपको बता देना है यस या नो में, ठीक है ना। उसके बाद ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो वो आपको यहां पर फिल कर देना है इस तरह से। अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो आपको जो है प्रशिक्षण या संस्थान का नाम भी बताना होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको कितना लागत लगने वाला है वो आपको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास है तो वो आप यहां पर बताएंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। आपने कितने लोगों को जो है इस काम से रोजगार दिया है वो आपको यहां पर इस तरह से एंटर कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है फाइनेंशियल बैंक की डिटेल देनी होगी, जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं, जिस बैंक से आपका जो है खाता चलता है। तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो अपना बैंक सिलेक्ट करना होगा, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, आपका जो भी बैंक है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको जो बैंक का एफएससी कोड, ब्रांच का नाम, एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको नहीं पता है ये डिटेल तो आप सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट बैंक डिटेल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको जो है आईएफएससी कोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहां पर आप जो है बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे जो भी आपका बैंक है एंड सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का नाम, कंप्लीट आपको डिटेल, एड्रेस यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको यहां पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो बैंकिंग डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपका कोई अल्टरनेटिव दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो उसको आप यहां पर एंटर करेंगे, नहीं है तो आप इसको ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहां पर आपको दूसरा फाइनेंशियल बैंक का एफएससी कोड बोला जा रहा है तो इसको भी आप ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है जीएसटी सीजीएसटी में लाभ लेना चाहते हैं, तो इसको आप यस करेंगे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाली योजना के बारे में आपने कहां पर सुना, तो अगर आपने हमारे वीडियो के माध्यम से जो है इस वाली योजना के बारे में सुना तो आप सोशल मीडिया या इंटरनेट को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन को जो है सही फिलअप करने के बाद आपको जो है सेव एप्लीकेंट डाटा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एप्लीकेंट डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो इस तरह का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने यहां पर प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है भेजा जाएगा। अभी आपको सिंपली क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। अब दोस्तों यहां पर जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मेल पर, मैसेज पर भेजा गया है उसको आपको सिंपली यहां पर एंटर कर देना है। यूजर आईडी की जगह पर आप यूजर आईडी लिखेंगे, पासवर्ड की जगह पर आप जो है अपना पासवर्ड एंटर करेंगे एंड लॉगिन। अभी दोस्तों जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपको जो है एक इंपॉर्टेंट नोटिस देखने के लिए मिलेगा, जहां पर कि आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है सारी डिटेल अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग देनी है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर। तो यहां पर आपको जो इस वाले पॉपअप को जो है क्लोज कर देना है। पॉपअप को क्लोज करने के बाद यहां पर आपके सामने जो आपका नाम आपको देखने के
के लिए मिल जाएगा, आपका पीएम ईजीपी का आईडी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जो है 1 2 3 इंफॉर्मेशन को जो है कंप्लीटली फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर आपको जो है अपलोड वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है। आपके सामने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि मेनली आपको जो 5 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, जिसका आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आप किसी भी सीए के माध्यम से बनवा सकते हैं। आपको जो सीए को जाकर बोलना है कि आपका जो भी बिजनेस है उसका आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दे दिया जाए। कितने लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप एसटी एससी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एरिया का जो भी रूरल एग्रीमेंट सर्टिफिकेट होता है, गुमास्ता सर्टिफिकेट होता है, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। दोस्तों ये सारे सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट आपसे इसलिए मांगती है ताकि आपका जो बिजनेस है वो रियल है कि नहीं ये गवर्नमेंट को पता चल सके। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा यहाँ से जो है लोन के लिए एप्लीकेशन करके लोन ले ले, ठीक है ना। जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है जिसको लोन का रिक्वायर्ड है वही बंदा यहाँ पर जो है लोन के लिए अप्लाई कर सके, ताकि गवर्नमेंट भी उनको जो है अच्छे से लोन प्रोवाइड कर सके। डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को यहाँ से फाइनली सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है, जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी स्पॉन्सर एजेंसी आपने सेलेक्ट किया था उस वहां पर जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका रूरल सर्टिफिकेट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका बैंकिंग डिटेल है, ठीक है ना, बैंक पासबुक वगैरह का स्टेटमेंट है, वो सारी की सारी डिटेल जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी है वहां पर आपको जाकर मैनुअली भी जमा कर देनी है। उसके बाद जो प्रायोजक एजेंसी है वो आपका फॉर्म जो भी आपका बैंक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस बैंक को जो है फॉरवर्ड कर देती है, जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है, ठीक है ना, जो आपका पास वाला ब्रांच है, गवर्नमेंट ब्रांच है, वहां पर आपका जो फॉर्म है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगर आपको जो अपना स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ पर करंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो आवेदन आपने किया है उसका स्टेटस आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर जो प्रायोजक एजेंसी आपका फॉर्म जो है बैंक को फॉरवर्ड करती है तो फिर बैंक के जो भी अधिकारी है वो आपके घर पर आते हैं, आपका प्रोजेक्ट जो है उस पर विजिट करते हैं और आपकी जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी है उसको जो है वेरीफाई करते हैं। जैसी सारी चीजें वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट में जो डिसबर्स कर दिया जाता है। इसके लिए बैंक अगर फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म आपसे यहाँ पर मांगती है तो वो भी आप यहाँ पर जो है डाउनलोड करके बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है तो फिर जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी है वो यहाँ पर सब्सिडी के लिए क्लेम कर देती है और जो भी आपका सब्सिडी का अमाउंट बनता है वो यहाँ पर बैंक की तरफ से माफ कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत जो है एक बिजनेस लोन यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें कि आपको अच्छा खासा सब्सिडी मिलता है। कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन है। मैंने आज के इस वीडियो में आपको जो है डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। अगर इस लोन के बारे में आप कोई भी ज्यादा डिटेल जानकारी रखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस प्रोसेस के माध्यम से आपको लोन मिला है कि नहीं मिला है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।